पुरस्कार इसलिए दिया जाता है कि वह आंदोलन करने वाले किसानों को आतंकवादी और देश को बांटने वाला कह चुकी हो? क्या इसलिए दिया जाता है कि पुरस्कार मिल जाने के बाद भारत की आजादी और उसके लिए बलिदान देने वाले असंख्य शहीदों का अपमान करे? कंगना रनौत कह रही हैं कि आजादी भीख में मिली थी, असली आजादी 2014 में मिली। कंगना ने यह बात टाइम्स ग्रुप के न्यूज चैनल टाइम्स नाउ के कार्यक्रम में कही। वहां पर सूट बूट में आए कई लोगों ने इस बात पर तालियां भी बजाई। आजादी के इन जानकारों को ताली बजाते हुए आप YouTube में देख सकते हैं, वहां वीडियो होगा ही। इन्हीं सूट बूट वालों को सरकार के खिलाफ एक लाइन बोलने के लिए कह दीजिए, ताली नहीं बजेगी, हाथ जम जाएंगे। कंगना रनौत की इस बात की निंदा से पहले यह देखना बहुत जरूरी है कि इस तरह की बात पहले भी अलग अलग रूपों में कही जा चुकी है। कंगना ने ही पहली बार नहीं कही। कई साल से अलग अलग माध्यमों से इस तरह की बातें जनता के बीच पहुंचाई जा रही हैं। व्हाट्सएप से लेकर ट्विटर तक पर ऐसी सामग्रियों की भरमार है जिनमें लतीफों और भद्दी गालियों का सहारा लिया जाता है और आजादी के आंदोलन को नकारा जाता है। इस तरह गांधी और नेहरू को एक तरफ खड़ा किया जाता है, उसमें से सरदार पटेल को कुछ और अलग किया जाता है। बहुत चालाकी से सरदार पटेल को अलग कर ट्विटर पर और राजनीति में गांधी की हत्या का जश्न मनाया जाता है, ट्रेंड किया जाता है। तरह तरह की दलीलों से लोगों के दिमाग में भूसा और नफरत भरा जाता है कि असली आजादी नहीं मिली। यह काम राजनीति के हिसाब से मनोवैज्ञानिक तरीके से किया जाता है। ऐसा करने वालों को पता है कि लोगों के भीतर कुछ नफरती पूर्वाग्रह होते हैं, विचार होते हैं, कम जानकारियां होती हैं उनके पास। उनके भीतर तरह तरह के नए पूर्वाग्रह और नई जानकारियों के नाम पर झूठ खेल दिए जाते हैं। इस तरह से करोड़ों लोगों को तैयार कर दिया जाता है ऐसी बातों पर ताली बजाने के लिए। पद्म पुरस्कार प्राप्त कंगना रनौत का बयान पहले से समाज में पहुंचाए जा चुके अनेक बयानों को मंच देने भर के जैसा था। जो बातें अंदर अंदर पहुंचाई जा चुकी हैं, उसके औपचारिक रूप दिए जाने का परीक्षण अब शुरू हो चुका है। यही वो बातें हैं जिन्हें आप चर्चा योग्य नहीं मानते, जवाब देने लायक नहीं मानते। आपके ऐसा मानने या नहीं मानने से अलग यह प्रक्रिया चलती चली जा रही है। इस तरह की दलीलें हमें पहले भी कई बार सुनने को मिली हैं, खासकर जब हम महंगाई के सपोर्टर सीरीज के लिए महंगाई के सपोर्टरों की दलीलें सुनते हैं। यही सब बातें निकल कर आती हैं कि आजादी अब मिली है, अब आजाद है। इस आजादी को धार्मिक और सांस्कृतिक आजादी के नाम पर लोगों के बीच घुसाया जा रहा है, ताकि इसके बाद 1947 से पहले की आजादी और उसके शानदार संघर्षों को